मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सालों से चली आ रही जंग कब बंद होगी और कब मिडिल ईस्ट इन जंगों से आजाद होगा, हर कोई इनके सवाल खोज रहा है। दुनिया के तमाम देश मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने के लिए पूरा जोर लगा भी रहे हैं, लेकिन ये जंग थम नहीं रही, क्योंकि ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है, जिसकी वजह से तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। यह औपचारिक घोषणा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की जाएगी। फ्रांस का एक कदम दुनिया भर की निगाहों को इस मुद्दे पर फिर से केंद्रित कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर फ्रांस के इस फैसले का क्या मतलब है और इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव आ सकते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने संबोधन में कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना केवल एक कूटनीतिक फैसला नहीं, बल्कि न्याय और शांति की दिशा में नैतिक जिम्मेदारी है। एक ऐसा फिलिस्तीनी राज्य बनाना चाहिए जो शांति के लिए प्रतिबद्ध हो और निरस्तीकरण की नीति को अपनाए। अब समय आ गया है कि हम दो राज्य समाधान की ओर ठोस कदम उठाएं। फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। फिलिस्तीन की मांग है कि उसे 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए, लेकिन इजराइल इस पर सहमत नहीं है। फ्रांस अब उन देशों में शामिल होगा जिन्होंने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्रांस का ये कदम यूरोप और संयुक्त राष्ट्र में एक नई बहस को जन्म देगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ सकता है कि वह दो राज्य समाधान की ओर गंभीरता से बढ़े। फ्रांस का निर्णय प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। इससे फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई मान्यता मिलेगी। हालांकि फ्रांस का यह फैसला इजराइल को नाराज कर सकता है, लेकिन ये कदम मध्य पूर्व में शांति और स्थायित्व की उम्मीदों को फिर से जीवित करता है। अब सबकी निगाहें संयुक्त राष्ट्र महासभा पर है, जहां इस फैसले को आधिकारिक रूप से पेश किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि फ्रांस के इस ऐतिहासिक फैसले से क्या बदलेगा मध्य पूर्व का भविष्य, या फिर ये एक और नया विवाद खड़ा करेगा, क्योंकि इस पर इजरायली पीएम का भी बयान सामने आया है, जिसमें नेतन्याहू ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि फ्रांस का एक कदम आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और गाजा की तरह एक और ईरानी मोहरे को जन्म देने का खतरा बढ़ाता है, और अगर फिलिस्तीनी राज्य बनता है तो वो इजराइल के साथ शांति से जीने का माध्यम नहीं बल्कि उसे मिटा देने का लॉन्च पैड साबित होगा। साफ कहें तो फिलिस्तीन को इजराइल के साथ नहीं बल्कि इजराइल की जगह चाहिए। नेतन्याहू के इस बयान ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है और फ्रांस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। गजा में चल रही जंग के बीच आईडीएफ के जवान युद्ध के मोर्चे पर तो सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब इसराइल के अंदर खाने भी ऐसा लग रहा है कि इजरायली फौज के जवान सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य इसराइल के कफर योना के पास एक बस स्टॉप पर इसराइली सैनिकों के साथ कार रैमिंग की घटना हुई। यानी एक कार सवार शख्स ने इसराइली सैनिकों को गाड़ी से रौंदने की कोशिश की। हमले में इसराइली रक्षा बल के 8 सैनिक घायल हो गए। यह हमला न केवल आईडीएफ के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, बल्कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के व्यापक संदर्भ में जनता के बीच आक्रोश और विरोध को भी हवा दी है। हमले में 8 सैनिकों को चोटें आई हैं। यह घटना उस समय हुई जब एक वाहन ने जानबूझकर बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे सैनिकों को टक्कर मार दी। संदिग्ध के फरार होने की खबरों के बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन इस घटना ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। कहा जा रहा है कि लगातार कई मोर्चों पर जंग के दौरान इजरायली सेना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वहीं दुश्मन भी बढ़ गए हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है। गजा में चल रहे सैन्य अभियानों और वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा के बीच इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय अस्थिरता को और गहरा कर रही हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि इसराइल की सैन्य नीतियां और कब्जे की रणनीति ऐसी प्रतिक्रियाओं को भड़काने में योगदान दे रही हैं।
इसी बीच इस्राएली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने 23 जुलाई को एक सनसनीखेज खुलासे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक 70 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया। इस्राएली मीडिया और पुलिस के अनुसार ये महिला एक जानी मानी सरकार विरोधी कार्यकर्ता है, जिसने कथित तौर पर विस्फोटक उपकरण यानी IED के जरिए नेतन्याहू पर हमला करने की योजना बनाई थी। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इस घटना ने इस्राएल में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है और राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। इन तमाम घटनाओं ने इस्राएल के आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित किया है। कुछ स्थानीय लोग और संगठन सरकार की सख्त नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ये नीतियां हिंसा के चक्र को और बढ़ा रही हैं। ये साजिश ऐसे समय में सामने आई जब नेतन्याहू की नीतियों, खासकर गजा और वेस्ट बैंक में सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ इस्राएल के भीतर और बाहर विरोध बढ़ रहे हैं। गजा में मानवीय संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता ने नेतन्याहू की सरकार को आलोचनाओं के केंद्र में ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में सैन्य कार्रवाइयों के दौरान धार्मिक स्थलों पर हमले और नागरिकों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नाराजगी बढ़ाई है। फिलहाल इस्राएल के अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि अब नेतन्याहू पर हमला करने के मामले में एक 70 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद जाहिर तौर पर उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया है, लेकिन ये घटनाएं दिखाती है कि किस तरीके से इस्राएल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। ये है इस्राइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के ड्रोन्स, वो मशीनें जो जंग के मैदान में दुश्मन पर नजर रखने से लेकर हमले तक का काम करती हैं। लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि IDF के कई ड्रोन्स जवाब दे चुके हैं। कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF के सैनिकों के पास जो ड्रोन हैं उनमें से कुछ खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं या फिर उपयोग करने के लायक नहीं बचे हैं। ये घटना मुख्य रूप से इस्राएल के पाल्मचिम एयरबेस पर हुई है। इस मामले में इस्राएली फौज के कुछ अधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 सैनिकों, जिनमें एक गैर कमीशन अधिकारी भी शामिल है, उन पर इस्राएल की रक्षा गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAVs के साथ छेड़छाड़ करने का संदेह है। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने वायनेट पर खबर सामने आने के बाद जांच की पुष्टि की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। मंगलवार 22 जुलाई को पाल्मचिम एयरबेस पर तैनात संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनकी हिरासत रविवार तक बढ़ा दी गई है क्योंकि जांच जारी है। IDF के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस तोड़फोड़ से ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है, जिससे इस्राएल की हवाई क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इस मामले में IDF ने एक बयान देकर कहा, मिलिट्री पुलिस ने 2 सैनिकों और एक कैरियर अधिकारी के खिलाफ कई रिमोट से संचालित विमानों में तोड़फोड़ करने के संदेह में जांच शुरू कर दी है। IDF इस तरह की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लेती है। RPA यूनिट की परिचालन तत्परता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।